अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको MGT 502 के GDP का सलूशन बताऊंगी जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपने वीडियो लेक्चर लिए हुए हैं तो आपके लिए इजी होगा। लेसन इसमें जो कवर किया गया वो 8 है और लर्निंग ऑब्जेक्टिव जिससे स्टूडेंट को फेमिलियर होना चाहिए वो पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक है। लेक्चर नंबर जो 8 है आपका, उसमें एक्चुअली पर्सनैलिटी के बारे में बात की गई है कि किस तरह की पर्सनैलिटी होती है, उनमें डिफरेंस कैसे होता है। तो उसमें द 5 बिग मॉडल्स ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर अंडरस्टैंड द डिफरेंट पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक दैट टेंड टू बी रिलेटेड टू जॉब सक्सेस। कि यहाँ पर जो आपने लिखना है, ये सिनेरियो जब आपने पढ़ना है तो उसी के अकॉर्डिंग ही आपने इसका जवाब देना है। तो यहाँ पर जो सिनेरियो बताया गया है, मिस्टर रहमान इज़ एन ऑपरेशन मैनेजर ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का फाइनेंशियल अदारा है, वहाँ पर जो मिस्टर रहमान है वहाँ पर ऑपरेशन मैनेजर है। द फर्म हैव ग्रोन फ्रॉम ए वन पर्सनल वेंचर टू वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द एरिया। कि इस एरिया में एक जो पर्सन है, पर्सनल जो था, उसी के वेंचर की वजह से कि उसी ने इसको लार्ज एरिया में ग्रो किया है। He has taken certain measures since the start of the institution to make it apart from others। को उसने बहुत ज़्यादा ना इसकी मेजरमेंट करना, मीन के एनालाइज वगैरह किया है इस इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट करने के लिए। दूसरी इंस्टीट्यूशन को देखा है कि उसकी यूनिक होनी चाहिए। मिस्टर रहमान इज़ अ मैन ऑफ अ ग्रेट एस्पेक्ट, क्योंकि वो बहुत ही ग्रेट एस्पेक्ट का मीन के बहुत अच्छे पहलू रखने वाला इंसान है। मीन के हर लिहाज से एक उसकी यूनिक पर्सनैलिटी है। ही इज़ वेरी ऑर्गेनाइज्ड रिस्पॉन्सिबल, वो बहुत ऑर्गेनाइज है कि मैनेज करना जानता है, रिस्पॉन्सिबल है, डिपेंडेबल है, मीन के उसके ऊपर लोग डिपेंड कर सकते हैं। एंड डिमोन्स्ट्रेट सेल्फ कंट्रोल है कि वो सेल्फ कंट्रोल कर सकता है। ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू कंप्लीट ऑल द ऑब्जेक्टिव एंड टू ओवरकम चैलेंजेस। के जितने भी उसने बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, मीन के वो अपना जो जिस भी प्रोडक्ट में या इंस्टीट्यूशन में जो भी वेंचर कर रहा होता है उसमें वो सक्सेस हासिल कर लेता है। और ऑब्जेक्टिव, वो जितने भी उसको ऑब्जेक्टिव हासिल कर रहा होता है उसमें अगर कोई चैलेंज आ जाए तो वो उसको कंप्लीट कर देता है, मीन के डिफीट कर देता है और सक्सेस कर लेता है उसमें। ही ऑलवेज इनकरेज द स्टाफ इन टू डे टू डे मैटर एंड शो क्रिएट स्पॉट इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। की जितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है वो अपना जो स्टाफ है उसको इनकरेज ही करता रहता है। इसके बाद है ही इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड केयरिंग इन ऑल डिसीजन रिलेटेड टू द वर्क प्लेस एंड एम्प्लॉयज़। के वो जितने भी डिसीजन होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और वर्क प्लेस में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेव उसका ये है कि बहुत रिस्पॉन्सिबल है और केयरिंग है डिसीजन के लिहाज से। हिज पर्सनैलिटी हैज़ इनेबल्ड हिम टू वर्क हार्ड, पे अटेंशन टू डिटेल इन एवरी टास्क। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करता है और बहुत ज़्यादा पे अटेंशन देता है, मीन तवज्जो बहुत देता है टू डिटेल इन एवरी टास्क। जो भी टास्क होती है उसकी पूरी डिटेल, उसकी डेप्थ तक जाता है। ऑल दिस क्वालिटीज़ हैव मेड हिम मोर सक्सेसफुल थ्रू आउट हिज कैरियर। की यही वजह है कि उसके कैरियर में उसको ये वाली चीज़ उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस दे रही है। नीचे उन्होंने कहा है पॉइंट ऑफ डिस्कशन आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इज एग्जिबिटेड बाय मिस्टर रहमान, राइट एट लीस्ट 2 करेक्टरिस्टिक। आपने कम अज़ कम 2 इसकी करेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट्स बताने हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये सिनेरियो जो डिस्क्राइब किया गया है उसमें से आपने इसके कम से कम 2 एट्रीब्यूट्स बताने हैं कि वो किस में से लिए गए हैं। तो 5 मॉडल पर्सनैलिटी के इसमें आपने 8 वाले लेक्चर में कवर किया होगा। तो यहाँ पर मैंने नेट से भी सर्च की, वेबसाइट वगैरह भी देखी है, तो जो मुझे लगा है वो इसका कॉन्सिशनेसनेस है, पर्सनैलिटी है। मीन के ऊपर जो भी इसमें कॉन्सिशनेसनेस में जो भी एट्रीब्यूट्स बताई गई हैं वो सब इस सिनेरियो में बताए गए हैं। जैसे when someone is a conscientious they are able to exercise self discipline, वहाँ में लिखा हुआ है self control and self control in order to pursue and ultimately achieve their goals। कि वो अपने गोल्स हासिल कर लेता है, इनके सेल्फ कंट्रोल है। और टिपिकली पीपल हु सिक्योर इन हाई कॉन्शियसनेस आर ऑर्गेनाइज, हमने पढ़ा है ऊपर कि ऑर्गेनाइज भी होते हैं, डिटरमाइंड एंड एबल टू
पोस्ट फोन इमीडिएट ग्रेटिफिकेशंस ऑफ द सेक ऑफ लॉन्ग टर्म सक्सेस। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट वीडियो। और अगर इसके बारे में आपको कोई भी मसला हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट आपने खुद भी नेट से सर्च करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।